स्वागत है आप सभी का मातृभूमि एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर MBA स्टडी 2.0 पर। मैं रवि सर आपके लिए मैथ्स की जीरो से हीरो क्लासेस लेके आया हूं और मेरी इन क्लासों में मैं गारंटी देता हूं, अगर आप ढंग से इन क्लासों को ले लो और इन क्लासों को अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ते हो तो आपकी मैथ्स का जो आपका फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। मैथ्स आपको कभी डराएगी नहीं, मैथ्स आपको कभी सताएगी नहीं। मैथ्स कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से जितनी आप सीखना चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा आप मेरी इन बेसिक क्लासों में और मीडियम लेवल की और टॉप लेवल की क्लासेस में सीख सकते हो। इसके लिए आप रेगुलर हमारे इस प्लेटफॉर्म पर देखते रहिएगा और आपको रेगुलर हमारे इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करिएगा। आपको बेसिक की जो भी आपको मैथ्स की क्लास है उसमें मैं जीरो से हीरो बनाऊंगा। और इस जो क्लास है, इन क्लास में आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपके अनुपात समानुपात का टॉपिक। साथियों आज की मेरी इस जीरो से हीरो क्लास का जो टॉपिक है वो है अनुपात समानुपात या रेशियो प्रोपोर्शन। ये रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात आपके मैथ्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ते हो तो इससे संबंधित कई सारे मैथ्स के दूसरे टॉपिक भी आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। और मैथ्स का बेसिक सीखने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी है कि भाई मैथ्स का हर टॉपिक जो होता है उसका कुछ न कुछ मीनिंग होता है। मैथ्स का हर टॉपिक जो होता है वो अपने दैनिक जीवन से कहीं ना कहीं कैसे न कैसे जुड़ा हुआ होता है। हमको उसी को अच्छी तरीके से समझकर इसके बेसिक को सीखना है, फिर उसके मीडियम लेवल को अच्छी तरीके से देखना है और फिर इसके हाई लेवल पे हमको जाना है। जब आप हाई लेवल पर चले जाओगे तब आप आसानी से किसी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन जो भी आपको मिल रहे हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा किसी भी टॉपिक को आपको सीखना है तो उसके बेस से आपको चलना पड़ेगा। आप डायरेक्टली अगर उसके हाई लेवल पे जाते हो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। डायरेक्टली हाई लेवल पे जाते हो तो कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक लेवल के या मीडियम लेवल के होते हैं। तो आप डायरेक्टली हाई लेवल के क्वेश्चन को करते हो, बेसिक मीडियम लेवल को क्वेश्चन को छोड़ते हो तो कहीं न कहीं आपके लिए वो एग्जाम में आपको मतलब बैकफुट पे ला सकते हैं। इसलिए आपको तैयारी जो करनी है वो इसी स्टेप से करनी है, बेसिक, मीडियम और टॉप। बेसिक में आपको उस पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना है, उसका निचोड़ समझना है और मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे क्वेश्चन को घुमा घुमा के किस तरीके से पूछे जाते हैं वो आपको देखना है। और हाई लेवल के क्वेश्चन पे थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन या फिर अपन कहे कि ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं उनको देखने हैं। उस प्रकार आप अगर हर एक टॉपिक के 60 से 70 सवाल या 100 सवाल इस पैटर्न पे देख लोगे तो आपकी पूरी मैथ्स में जितने भी आपके चैप्टर है वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। मैथ्स के सारे जो चैप्टर है, मान लीजिए 10 है या 15 है या 20 है, अगर इसी तरीके से आप मीडियम टॉप या फिर बेसिक मीडियम टॉप और उसके साथ उनके 100 सवाल लगभग करते हो तो आपकी मैथ्स वाकई में बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए मेरी मैथ्स की क्लास पर बेसिक की जो क्लास है या फिर जो मीडियम की क्लास है, ये जो टॉप की क्लास है और जिन क्लास का मैंने नाम दे रखा है जीरो से हीरो क्लास, तो साथियों जीरो से हीरो क्लास से जुड़िएगा और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपका ही चैनल है क्योंकि आप ही के लिए हम यहाँ पर फ्री में मार्गदर्शन तौर पर बहुत अच्छी क्लासें लेके आए हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन का आज एक बेसिक सिखाना चाहता हूँ कि अनुपात होता क्या है, अनुपात में कौन कौन सी बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए और उन्हीं के आधार पर आगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसका अर्थ आपको समझना आवश्यक है कि भाई जो अनुपात समानुपात अगर आपका आज टॉपिक है तो इस अनुपात समानुपात का अर्थ क्या होता है। टॉपिक का नाम है आपके अनुपात समानुपात। तो आप देखिएगा कि इस अनुपात समानुपात का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आप समझिए। तो अनुपात समानुपात का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है हिस्सा या भाग। यानी रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब मैं समझ सकता हूं कि हिस्से से या भाग से। अब आपको इसको इस तरीके से समझना है, मान लीजिए एक व्यक्ति के पुत्र है राम और दूसरा है उसका पुत्र मोहन। राम और मोहन के बीच में उसने अपनी प्रॉपर्टी 3:5 में बांट दी। अब यहाँ पर मैंने 3:5 लिखा है। अनुपात का मतलब होता है हिस्सा, यानी
उस व्यक्ति ने अपने बेटे राम को 3 हिस्से दिए हैं और इसी प्रकार उसने मोहन को 5 हिस्से दिए हैं। यानी उस व्यक्ति के पास टोटल कितने हिस्से थे प्रॉपर्टी के? टोटल 8 हिस्से थे। 3 और 5 दोनों को अगर मैं मिला के देखूं तो टोटल हिस्से कितने थे? 8 हिस्से थे। 8 में से 3 हिस्से किसको दे रहा है? राम को। और 5 हिस्से किसको दे रहा है? वो मोहन को। तो अब एक बात समझिएगा, इस 3 और 5 में यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हो कि 3:5 का मतलब 3,000 5,000 हो सकता है, 3 करोड़ 5 करोड़ हो सकता है, 30 लाख 50 लाख हो सकता है। या फिर यहाँ पर अगर प्लॉट की बात करूं तो अगर उस व्यक्ति के पास 8 प्लॉट थे तो 3 प्लॉट तो राम के नाम कर दिए या और 5 प्लॉट किसके नाम कर दिए? मोहन के नाम। यानी अनुपात का सीधा सा मतलब आपने क्या समझ लिया? हिस्सा या भाग। यानी हमको यह अनुपात एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि कितनी प्रॉपर्टी उसको मिली है, सिर्फ और सिर्फ उसका भाग बता रहा है। तो हमको इसी भाग पर कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्न के आधार पर लास्ट में पूछा जाता है, बताओ राम को कितना अमाउंट मिला, या राम को जो हिस्सा मिला है उसकी वैल्यू कितनी है, मोहन को कितना अमाउंट मिला, या मोहन को जो हिस्सा मिला उसकी वैल्यू कितनी है। अब इसमें कुछ बेसिक बात आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देखिएगा कि जब भी कोई अनुपात दिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए A अनुपात B, तो इस A अनुपात B को मैं बटा बटी में भी लिख सकता हूँ, A बटा B भी लिख सकता हूँ। यानी A अनुपात B है तो उसको मैं A बटा B भी लिख सकता हूँ। इस प्रकार जैसे मैंने लिख दिया 3:5, तो इसी को अगर मुझे बटा बटी में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/5 भी लिख सकता हूँ। भले ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, ये दोनों ही क्या है? सही माने जाएंगे। एक और कंडीशन अगर मैं आपको कहूँ, जैसे मैंने लिख दिया A बटा B, और A बटा B की जो वैल्यू है वो मैं लिख रहा हूँ 3/5। तो जो A के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो A की ही होगी और जो B के सामने वैल्यू लिखी हुई होती है वो B की ही होती है। और जब भी बटा बटी में कोई संख्या होती है तो वो बटा बटी वाली संख्या कट पीट के ही हमारे सामने होती है। तो आप देखिए A के सामने अगर 3 लिखा हुआ है तो ये 3 भाग इसको मिले, और B के सामने 5 लिखा हुआ है तो ये 5 भाग इसको मिले। तो अगर मुझे इसको अनुपात में बदलना है तो 3:5 आएगा, अगर इसको बटा बटी में लिखना है तो 3/5 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। अब कभी कभी एग्जाम में अनुपात समानुपात के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या फिर आप जब इस टॉपिक को समझोगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो अनुपात समानुपात आपको बटा बटी में भी मिल सकता है। यानी फ्रैक्शन में कभी आपको बटा बटी में अनुपात समानुपात मिल जाए, या अनुपात आपको जो रेशियो आपको बटा बटी में मिल जाए, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। देखिए साथियों, कभी कभी आपको अनुपात समानुपात में जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो बटा बटी में मिल जाता है या बटा बटी में आपको रेशियो दे दिया जाता है। तो हमको सबसे पहले उसको सरल अनुपात में बदलना होगा। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए A की वैल्यू 1/2 अनुपात, B की 1/3 अनुपात, C की 1/5 दे दी। तो सबसे पहले आपको बटा बटी वाले अनुपात को किस में बदलना चाहिए या बदलना होगा? उसको आपको सबसे पहले सरल अनुपात में बदलना होगा। और सरल अनुपात में बदलने का तरीका होता है एलसीएम। यानी आप क्या करो, उसका एलसीएम ले लो। देखिए अब इसका एलसीएम जो है वो आपको कितना आ जाएगा, इसमें 30 एलसीएम इसका आ जाएगा। आपने क्या किया, 2 का भाग इसमें दे दिया, ये 15 आ गया। इसमें इसका भाग आपके 10 बार और इसमें इसका भाग आपके 6 बार। तो 15:10:6। अगर ये आगे कट रहा है तो काट दीजिए, वरना फिर यही क्या है, आपका सरल अनुपात है और यही आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सरल अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, यानी इस सेकंड नंबर पॉइंट में आपने सीखा कि कोई भी अनुपात दिया हो तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? बटा बटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपने जिस तरीके से इसको कन्वर्ट किया, इसी तरीके से कई और आपको अलग अलग पैटर्न मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट नंबर 3 में लिख रहा हूं, A अनुपात B अनुपात C आपको दे दिया 2/3, 1/4 और 1/2। अब आपको इस अनुपात में ये मिल गया है तो आपको इसको सरल अनुपात में बदलना है। सरल अनुपात में बदलने के लिए सिंपल सा मेथड होता है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करो। एलसीएम लेके सॉल्व करने का मतलब 3 और 4 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। ये 2 से 4 और ये 8 टाइम, ये आपके 3 टाइम और ये आपके कितना आ जाएगा? 2 से 6 टाइम। तो इसका जो सरल रूप हो जाएगा 8, 3 और 6 हो जाएगा। यानी आपने इसको सरल में चेंज कर दिया, सरल अनुपात में 8:3:6 में इसको चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग पैटर्न पूछे जा सकते हैं। यानी जब भी बटा बटी में फ्रैक्शन में आपको अनुपात मिल रहा है
तो आप उसको कैसे कर सकते हो, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखिए पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, या जो भी हम इसमें आगे जो हमने किए हैं पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम में कभी कभी रेशियो आपको सरल अनुपात में सीधा नहीं मिलता है, दो अलग अलग अनुपात मिलते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो मिल गया ए अनुपात बी, इसी प्रकार दूसरा मिल गया बी अनुपात सी। अब इसमें खासियत क्या होगी, ध्यान देना, ये बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, ऐसा आपको रेशियो मिलेगा, ऐसा अनुपात मिलेगा। तो ऐसे रेशियो अनुपात को किस तरीके से कंबाइन करना है, इसको भी आपको सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा, क्योंकि बी इसमें भी है बी इसमें भी है, तो इनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को आपको किस में बदलना पड़ेगा, सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल रेशियो में बदलना पड़ेगा। और वो किस तरीके से बदलोगे, ध्यान देना, उसको चेंज करने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू दे दी 3:4, ए बी की अनुपात दे दिया 3:4, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 2:7। अब इसको मुझे अगर सॉल्व करना है तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, दो अनुपातों को मैं ऐड कर रहा हूं और सरल अनुपात में बदल रहा हूं। तो कैसे, जो कॉमन है उन दोनों को आप एक साथ गुणा कर दो। सबसे पहले उन दोनों का गुणा, जैसे इनका आ गया 8। अब इसी बॉक्स में जो सबसे पीछे वाली संख्या है उसको आगे वाली से गुणा कर दो, और जो आगे वाली है उसको पीछे वाली से गुणा कर दो। तो ये 2 का गुणा 3 से 6, और इस 4 का गुणा इस 7 से 28। अब ये आगे अगर कट रहा है तो काटिए, देखिए 2 के पाड़े से ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा। इसका मतलब आपने इसको सरल अनुपात में बदल दिया। ये कितना आ गया, 3:4:14। इस प्रकार आपने ये जो आपने अनुपात प्राप्त किया है वो है आपके ए बी सी। तो एग्जाम में अगर आपको इस तरीके से ए बी और बी सी मिल रहे हैं तो उसको एक कंबाइंड करके सरल रूप में चेंज करना पड़ेगा, और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ए बी सी की मिलेगी। अब एग्जामिनर क्या करेगा, कभी कभी आपको ए बी बी सी भी देगा और साथ में सी डी एक एक्स्ट्रा और अनुपात देगा, यानी 3 अनुपात को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। अब इसमें ए अनुपात बी मान लीजिए आपको मिल गया 2:3, यह आपको मिल गया 3:5, यह आपको मिल गया 2:5। अब इसको आपको एक सरल अनुपात में बदलना है, तो किस तरीके से बदलोगे, और उसका पैटर्न वही रहेगा साथियों। सबसे पहले तो आपने इन दोनों को जोड़ना सीख लिया है, ए बी और बी सी को जोड़ना सीख लिया है, तो वही पैटर्न रहेगा। इन दोनों का गुणा कर दो, 3 तिया 9, इसका इससे गुणा 6, इसका इससे गुणा कितना आ जाएगा, ये 15। अब ये आगे कट रहा है तो काट दो, आगे किससे कटेगा, ये 3 के पाड़े से 2, 3 और ये 5, 2:3:5 आ गया। अब इसी से आपको कंबाइंड किसको करना है, सी अनुपात डी को। सी अनुपात डी कितना मिल गया, 2:5। तो ये तो आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल दी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपको इससे जोड़ना है किसको, सी डी को जोड़ना है। तो सी डी को कैसे जोड़ोगे, सी डी को जोड़ने के लिए आपको जो दोनों ही सी की वैल्यू है उनको पास पास में रखना है और इन दोनों का गुणा कर देना है, कितना आ गया 10। अब इसी 2 को आगे जितनी भी संख्या है, मतलब ये पीछे वाली संख्या है, आगे जितने भी अनुपात है उनसे गुणा कर दो। 2 का गुणा 3 से 6, 2 का गुणा 2 से 4। इसी प्रकार इस बॉक्स में जो 5 दिया हुआ है इसको पीछे वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 5 का 5 से गुणा 25। आगे ये कट रहे हैं तो काट दीजिए, वरना यही आपका सरल अनुपात हो जाएगा, यानी यही आपका एक कंबाइंड अनुपात हो जाएगा, 4, 6, 10 और 15। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, 2 से अधिक अनुपातों को कंबाइंड रूप से जोड़ सकते हो। इस तरीके से आपको सीधा एग्जाम में एक छोटा सा प्रश्न मिल सकता है, या फिर कोई बड़ा प्रश्न होगा उसमें पहली 2 लाइनें ऐसी दी होगी तो उसको अपन को ऐसे सरल अनुपात में बदल के क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक पैटर्न आपको बता रहा हूं, पैटर्न नंबर 6 देखिए। कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लास्ट में जाके एक ऐसे समीकरण में आप रुक जाओगे। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 3a = 4b, 3a = 4b। अब यहां पर आने के बाद इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 2 तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हो, यानी आपको इस तरीके से पैटर्न मिल गया तो इस पैटर्न का सॉल्यूशन क्या होगा आगे, तो इसको देखना। इसका सिंपल पैटर्न तो ये होता है कि आपने a इधर ही रख दिया और b ट्रांसफर कर दिया, तो ये इसके नीचे आ गया। इधर 4 था ही, 3 ट्रांसफर कर दिया, 3 इधर आ गया। अब मैं पूछूं a अनुपात b क्या होगा, तो जो बट्टा बट्टी में होता है वही अनुपात होता है, तो ये आपके कितना आ गया, 4:3 आ गया। इसी प्रकार अब मैंने आपको कहा कि एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दूसरा इसको सॉल्व करने का तरीका, जो a के सामने है उसको b का, जो a के साथ है उसको b के साथ रख दो, b की वैल्यू मान लो, और जो b के साथ है उसको a की वैल्यू मान लो।
तो जो b के साथ है 4 उसको a की वैल्यू मान लो, और जो a के साथ 3 है उसको किसकी वैल्यू मान लो, b की। तो आप a अनुपात b डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई जो b के साथ 4 है उसको a को दे दो, और जो a के साथ 3 है उसको b को दे दो। तो ये आंसर क्या आ गया आपका 4:3। तो एग्जाम में आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा, या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसके एंड में ऐसा पैटर्न बन जाएगा, तो इस तरीके से आप उसका डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हो। आपको इस तरीके का पैटर्न मैंने बता दिया, आगे बटाबटी वाला पैटर्न बता दिया, 2 से 3 अनुपातों को मिक्स करने का पैटर्न आपको बता दिया। अब एग्जाम में कभी कभी क्या कुछ सिंपल से क्वेश्चन आपको पैटर्न पूछे जाते हैं, तृतीयानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती क्या है, तो उनका मैं सिंपल सा आपको बेसिक बता देता हूं। सबसे पहले कभी कभी एग्जाम में आपको चतुर्थानुपाती पूछा जाता है, यानी इस चतुर्थानुपाती में आपको 3 संख्या मिलेगी, जैसे मान लो 2, 4 और 5 मिल गई, और इसका चतुर्थानुपाती पूछ लिया। तो इस चतुर्थानुपाती इसका ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक चौथी संख्या को x मान लेना है। क्या करना है, चौथी संख्या को x मानना है, और चौथी संख्या को x मानने के बाद इन चारों संख्याओं को समानुपात में रखना है, 2:4 समानुपात 5:x। अब ये समानुपात की कंडीशन हो गई, तो मैं आपको यहाँ पर समानुपात भी सीधा ही समझा देता हूँ। यानी समानुपात क्या होता है, अब क्या मैं बता रहा हूँ, समानुपात। तो ये समानुपात क्या होता है मैं इसको समझा रहा हूँ, और ये समानुपात समझ लीजिएगा। समानुपात का मतलब होता है कि जो अंत पदों का गुणा कर दूं अंदर अंदर वाली संख्याओं का, और जो आउटर जो नंबर से बाहर वाली संख्याओं को गुणा कर दूं, तो उनका गुणा हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि जो अंतः पद का गुणा बराबर बाह्य पद का गुणा। तो ये क्या होता है, आपके समानुपात का पैटर्न होता है। यानी समानुपात का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंत पदों का गुणा बराबर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा। तो अंत पदों का गुणा, जैसे इसमें क्या कर दूं, 4 का गुणा 5 से कर दूं, तो इसको मैं किसके बराबर रख सकता हूं, 2 गुणा x के बराबर रख सकता हूं। और फिर इस समीकरण को सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वो चतुर्थानुपाती आएगी। अब इसी प्रकार कभी कभी आपको क्या है, मध्यानुपाती पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, मध्यानुपाती पूछ लिया जाता है। इस मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, तो मध्यानुपाती का मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई इसमें मध्यानुपाती के लिए 2 संख्या मिल गई, जैसे 2 और ये 5। तो जब भी आपको मध्यानुपाती कहा जाए तो इसके मध्य में आपको संख्या तो 2 ही मिलेगी, तो आपको क्या करना है, इसके मध्य में 2 संख्याओं को मानना पड़ेगा। और 2 संख्याओं कैसे मानोगे, 2 इधर लिख दो, 5 इधर लिख दो, और 2 बार x लिख दो। और अब ये 4 संख्या हो गई, तो इसको आपको अनुपात में रख देना है। अनुपात में इधर अनुपात और बीच में समानुपात। और समानुपात रखने के बाद आपको पता ही है अंत पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा। तो ये x इंटू x स्क्वायर, और ये 2 इंटू 5। तो मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आगे जो क्वेश्चन आएगा तो उस पैटर्न से हल करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और x के ऊपर से यहाँ से स्क्वायर हटेगा। ध्यान देना साथियों, अगर बेसिक सीख रहे हो तो ये भी बता दो, x के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर जो भी संख्या होगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा। ठीक है, यानी उसका वर्गमूल निकालोगे तब आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो इस प्रकार आपने एक देखा मध्यानुपाती, एक देखा आपने चतुर्थानुपाती। ठीक है, इसी प्रकार आपको कभी कभी पूछा जाता है घनानुपाती। क्या पूछा जाता है, धनानुपाती। कभी पूछा जाता है वर्गानुपाती। कभी पूछा है घनमूलानुपाती। कभी पूछा जाता है घनमूलानुपाती। कभी पूछा जाता है वर्गमूलानुपाती। तो इन चारों को समझना आप। इन चारों का मतलब यह है, घनानुपाती का मतलब घन करना है, यानी घात 3 लगानी है a के ऊपर, जो भी संख्या उसके ऊपर क्या लगानी है, घात 3 लगानी है, आपको आंसर मिल जाएगा और उसको अनुपात में बना के दे देना है। वर्गानुपाती का मतलब जो भी संख्या उसके ऊपर घात 2 लगा देनी है, यानी 2 बार उसको गुणा कर देना है, और जो भी आएगा उसको अनुपात में बदल देना है। इसी प्रकार वर्गमूलानुपाती, यानी जो भी संख्या होगी उसका क्या निकालना है, जे घनमूलानुपाती में क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। यानी जो भी संख्या होगी उसका घनमूल, यानी जैसे आप देखो कि भाई 125 किसका घनमूल है, 125 5 का घनमूल है, यानी
5 करोगे तो 125 आता है। यानी बेस क्या है उसका, घनमूल क्या है, तो घनमूल किसका है, ये 5 का घन, मतलब 125 का घनमूल क्या होगा, 5 होगा। इसको कहते हैं क्यूब रूट, ठीक है, और इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो आप देखिए स्क्वायर रूट यानी, अब देखो वर्गमूलानुपाती, तो वर्गमूलानुपाती में मतलब उसका वर्गमूल निकाल दो। जैसे 25 है, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार आपको घनमूल के बारे में पूछा जा सकता है, वर्गमूलानुपाती के बारे में पूछा जा सकता है, घनमूलानुपाती के बारे में पूछा जा सकता है, वर्गमूलानुपाती के बारे में पूछा जा सकता है, या वर्गानुपाती के बारे में पूछा जा सकता है। अब ये आगे मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें क्वेश्चन से ही आपको इनको मैं समझा दूंगा। अब देखिए एक मेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो भी आप इसका पॉइंट लिखना चाहो वो लिख देना। बहुत ही मेजर बात मैं बता रहा हूं, कभी कभी आपको अनुपात समानुपात में एक ऐसा पैटर्न मिलता है, मान लीजिए कभी कभी आपको इस तरीके से पैटर्न मिल जाए, 5a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4, या फिर इसको लिख देते हैं 7, क्या लिख देते हैं 7c। अब यहां पर एक बात ध्यान देना, अगर आपको इस तरीके से पैटर्न मिल जाए, ऐसा पैटर्न आपको अनुपात समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मिलेगा ही। यानी इस तरीके से आपको कोई पैटर्न मिल जाए जिसमें 2 इक्वल हो और इनके बीच में कोई वैल्यू दी हो, इधर एक वैल्यू दी हो और इधर एक वैल्यू हो, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे समझिए कि ये बीच वाली वैल्यू है वो इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तो आपको अब इसको इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। जब भी आप इसको सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मतलब, आप क्या करो, इसी 3b को एक बार तो 5a से कंपेयर कर दो, 5a इक्वल टू 3b। इसी 3b को एक बार कंपेयर कर दो आप 7c से, यानी इसी 3b को एक बार इससे कंपेयर, एक बार उससे कंपेयर कर दो, क्योंकि ये बीच में है दोनों के। अब आप क्या करोगे, मैंने बताया था a अनुपात b कैसे निकाल सकते हो, जो a के साथ है वो b की वैल्यू और जो b के साथ है वो a की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पर 3 इधर लिख दिया और 5 इधर लिख दिया, 3 अनुपात, ये 3 अनुपात 5। इसी प्रकार यहाँ पर b अनुपात c आप ज्ञात कर सकते हो, कैसे, जो c के साथ है वो b को दे दो और जो b के साथ है वो c को दे दो। अब आपको मैंने बताया था कि इस पैटर्न पे अगर कोई आपके आ जाए a अनुपात b और b अनुपात c, तो b इसमें भी है b इसमें भी है, यानी अब b इसमें भी है b इसमें भी है। तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है इस तरीके का पैटर्न कि जब भी कोई वैल्यू 2 अनुपात में कॉमन आ जाए तो आप क्या करो, उन दोनों को साथ में गुणा कर दो, तो 7 पंजे 35। अब इसी में से जो पीछे वाला 7 है आगे वाले से संख्या जो अनुपात है उससे गुणा कर दो, आगे वाला क्या बच गया था 3, तो 7 तिया 21, इस 5 को 3 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा आपके 15, 5 को 3 से 15, तो 21 अनुपात 35 अनुपात 15। अगर ये कट रहा है तो काट दो, वरना फिर आपका यही अनुपात है, यानी ए बी सी की आपने वैल्यू क्या निकाल दी, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू निकाल दी, 21 अनुपात 35 अनुपात 15। कितना आ गया, 21 अनुपात 35 अनुपात 15। अब देखिए अगर इस पैटर्न को आप देखते हो तो इसका आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो। वैसे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जो लॉन्ग मेथड होता है उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। यानी आपको एग्जाम में ऐसा पैटर्न मिला तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और कई सारे ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए तो आपको पता है, आप देखिएगा ये 35 कैसे आया, तो ये 35 आ रहा है, आपको पता है 7 और 5 का गुणा होने से, तो 7 और 5 का गुणा होने से, ठीक है। तो आपने ये कर दिया 5 3 और 7 लिख दिया, तो अब आपको पता चल गया कि जो बीच वाली संख्या है वो हमेशा कैसे आएगी, इन दोनों के गुणा से बीच वाली संख्या आएगी। तो 7 और 5 कितना आ गया 35। अब आपको पता है कि यहाँ पर 21 कैसे आया, 21 आपके आया है, इन दोनों का गुणा हुआ पीछे पीछे वाले दोनों का और उसको आगे लिख दिया। तो इन पीछे पीछे वाले इन दोनों का गुणा होता है और उसको कहाँ लिख देते हैं, आगे लिख देते, तो 7 तिया 21। अब आपको पता 15 कैसे आया, 15 आगे वाले दोनों का गुणा से आया। देखिए 15 क्या आया, 5 और 3 के गुणा से। तो आपने क्या किया, इन दोनों का गुणा करके इसको पीछे लिख दिया, कितना आ गया 15। 21 अनुपात 35 अनुपात 15। अब एग्जाम में आपके ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आगे वापस आ रहा है, या फिर आप ऐसे कैसे कंपटीशन के लिए क्वेश्चन खूब सारे मिला रहे हो, तो आप देखना इसी पैटर्न से आप एक बार लॉन्ग मेथड को समझ गए हो तो ट्रिक से इसको डायरेक्टली सॉल्व करो। ट्रिक से वापस देखिए आप सॉल्व कैसे कर रहे हो, मैंने बता दिया आपको कि भाई दोनों संख्याओं आगे पीछे वाले को गुणा करके बीच में लिख दो, पीछे वाले दोनों का गुणा करके आगे लिख दो और आगे वाले दोनों गुणा करके पीछे लिख दो। इसी पैटर्न पे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 3a इक्वल टू 5b इक्वल टू
9C, ठीक है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करके बताइए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताया इन दोनों का गुणा, 9 तिया 27 बीच में आ जाएगा, पीछे वाले दोनों का गुणा कर दो, 9 पंजे 45 आगे आ जाएगा, आगे वाले दोनों का गुणा कर दो, 5 तिया 15 पीछे आ जाएगा। अब इसको आपने लिख दिया। अब इसको आपको काटना है तो काट दो, किससे कटेगा, 3 के पाड़े से ये कटेगा, 3 के पाड़े से ये क्या आएगा, 3 के पाड़े से ये 15, 3 के पाड़े से ये 9 और 3 के पाड़े से ये 5, तो 15:9:5 क्या आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार आपने साथियों अनुपात समानुपात का एक बहुत ही बेसिक और अच्छे पैटर्न्स जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके आगे मैं आपको क्लासों में सारे इसके क्वेश्चंस पे ले जाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझा के करवाऊंगा और आपकी बेसिक से मीडियम लेवल और हाई लेवल की क्लासेस चलाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।